हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 15 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिका में भारतीय परियोजना नहीं है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, हिमाद्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री। हिमाद्री जो परियोजना है वो हमारी अंटार्कटिका में नहीं है। तो और भी जान लेते हैं इन स्टेशन के बारे में। दक्षिण गंगोत्री 1983 यानी कि 1983 में इसको लॉन्च किया गया था और इसके बाद 1990 में इसको बंद कर दिया गया था। इससे पूर्व ही मैत्री को चालू किया गया था 1988 में। भारती को चालू किया गया था 2012 में। अब थोड़ा भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम जो 2022 में आया था उसके बारे में जान लेते हैं। ये अंटार्कटिक पर्यावरण और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को रक्षा उपाय प्रदान करता है। हिमाद्री 1 जुलाई 2008 को स्थापित भारत का आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम है, यानी कि जो हिमाद्री है ये आर्कटिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में एक अमृत प्रौद्योगिकी यानी कि अमृत टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसके थ्रू वो वाटर में जो एलिमेंट्स मिश्रित हो जाते हैं उनको अलग करेगा। जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है। तो यानी कि इसका उद्देश्य आपको याद रखना है कि कब तक इनका उद्देश्य है, 2024 तक इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक घर पर पानी पहुँचाया जाए। इसका लक्ष्य 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति के पास 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना यानी कि सप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय को किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो पक्षी वगैरह होते हैं या जो प्रजाति होती हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं उनको कहते हैं प्रवासी प्रजाति। तो उनके लिए कौन सा कन्वेंशन है, किस नाम से कन्वेंशन, ये आपको बताना है। आर्फस सम्मेलन, बेसल सम्मेलन, बॉन कन्वेंशन, वाशिंगटन सम्मेलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बॉन कन्वेंशन। इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन, जिसे बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है। तो ये एक ट्रीटी है पर्यावरण को लेकर। इसको 1983 में लागू किया गया था। तो ये 1983 में लागू हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? बॉन में। यानी कि बॉन एक शहर है जो कि जर्मनी का शहर है। भारत सहित इसके 133 सदस्य हैं। तो भारत भी इसका मेंबर है और इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? पंडित सत्येश व्यास, पंडित गणपति भट्ट, मंजू मेहता, पंडित उल्हास कसालकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित गणपति भट्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इन्हें राष्ट्रीय तानसेन और कवि प्रदीप सम्मान की घोषणा की है। तो 2022 से अवार्ड देना चालू हुआ है। मालव लोक कला केंद्र उज्जैन को राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र के दिशा में सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान है। यह सम्मान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति को दिया जाता है। तानसेन समारोह भारतीय संगीत के दिग्गज श्री रामतनु मिश्रा की श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है। तो जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जिनका बचपन का नाम श्री रामतनु मिश्रा था, तो उनकी श्रद्धांजलि के रूप में यह अवार्ड दिया जाता है, यानी कि यह सम्मान दिया जाता है। इस 5 दिवसीय संगीत समारोह का 99वां संस्करण 22 दिसंबर 2023 से ग्वालियर मध्य प्रदेश में शुरू होगा। तो अभी आने वाले 22 दिसंबर से 99वां संस्करण चालू होगा तानसेन संगीत समारोह का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया है? इंटेलिजेंस समिट, GPAI समिट, G20 समिट, सार्क समिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GPAI समिट। तो GPAI की फुल फॉर्म क्या है? GPAI की फुल फॉर्म है ग्लोबल प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो समिट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उसमें एक नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया है। एशियाई बैंक
विकास बैंक यानी कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। यूनाइटेड स्टेट्स, मनीला फिलीपींस, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडिया एंड एडीबी साइंड अ 200 मिलियन लोन फॉर द उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम। तो यह क्वेश्चन हमारे पास क्यों आया, हमने किसमें डिस्कस किया, क्योंकि एक हाल ही में ट्रीटी यानी एक संधि हुई है उत्तराखंड और एडीबी के बीच में, यानी कि इंडिया और एडीबी के बीच में 200 मिलियन की एक लोन के लिए ट्रीटी हुई है, संधि हुई है। यह परियोजना बिजली प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगी और निवासियों को 24/7 बिजली प्रदान करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। तो ये किसके लिए हो रहा है, 24/7 बिजली प्रदान करने के लिए ये एक ट्रीटी हुई है, एक संधि हुई है भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये 1966 में स्थापित हुआ था। इसमें 68 सदस्य देश हैं। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। मसात्सुको असाकावा एसीआई यानी कि एडीबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में जानिए, शेयर धारकों के बारे में जान लेते हैं। तो किसका कितना पार्टिसिपेशन है एडीबी बैंक में यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में, कितना किसका शेयर्स हैं ये जान लेते हैं। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्येक कुल शेयरों का 15.6% है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए दोनों का मिलाकर 50.6% है। चीनी जनवादी गणराज्य यानी कि द पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना का कितना है, 6.4%। भारत का 6.3% है शेयर और ऑस्ट्रेलिया का 5.8% है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा किसका, जापान और अमेरिका का। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तेलंगाना, ऑस्ट्रेलिया, असम, बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है समक्का सरक्का। समक्का सरक्का एक देवी हैं जो माँ बेटी हैं, समक्का माँ और सरक्का बेटी, तो इन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है तेलंगाना में। कौन सा शहर COP29 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, सियोल साउथ कोरिया, बैंकॉक थाईलैंड, बाकू अजरबैजान, बीजिंग चाइना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बाकू अजरबैजान। तो बाकू अजरबैजान में होगी COP29 की शिखर सम्मेलन की मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं, जेवियर माइली, अल्बर्टो फर्नांडिस, रोनाल्डो ब्रिग्राउन, जॉर्ज राफेल विडेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेवियर माइली। जेवियर माइली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इनको राष्ट्रपति चुना गया है अर्जेंटीना का। हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मर्सर द्वारा क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार किस शहर में भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर है। तो मर्सर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उसमें क्वालिटी ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली तो हमें ये बताना है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा शहर है जो कि जीवन स्तर इसमें सबसे बढ़िया है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। इस रिपोर्ट के बारे में और जान लेते हैं। जीवन स्तर सूचकांक यानी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स पब्लिश्ड बाय मर्सर, इसमें सर्वश्रेष्ठ नंबर पर यानी कि टॉप नंबर पर आया है वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का वियना शहर इसमें टॉप पर आया है। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख इसमें दूसरे नंबर पर आया है। और तीसरे नंबर पर वैंकूवर जो कि कनाडा का एक शहर है, वो तीसरे नंबर पर आया है। अपने भारत की बात करें तो 153वें नंबर पर आया है हैदराबाद, 154वें नंबर पर आया है पुणे और बेंगलुरु आया है 156 नंबर पर। तो जो सबसे टॉप पर आया है वो कौन सा है, हैदराबाद है। ऐसी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है अपनी इंडिया। भारत में जीवन की सुगमता सूचकांक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसको ईज ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट भी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कहते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अगर बात की जाए तो बेंगलोर सबसे टॉप पर आता है, पुणे दूसरे नंबर पर आता है और अहमदाबाद तीसरे नंबर पर आता है। 10 लाख से अधिक आबादी की बात की जाए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भारत की जो मंत्रालय है महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसके द्वारा डेवलप किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और जो वो मर्सर के द्वारा किया गया था जिसमें कि हैदराबाद टॉपर था, इसमें बेंगलोर टॉपर है। अगर बात करें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की तो उसमें शिमला पहले नंबर पर आता है, सिलवासा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर काकीनाडा।
तो इसके साथ ही आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं 15 दिसंबर के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी करंट अफेयर से रिलेटेड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।